हाँ तो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा बार बार कमेंट किया जाता है कि सर बोर्डमास पर वीडियो बना दीजिए, है ना। तो बोर्डमास जो है गणित का समझिए एक तरह से रीढ़ है, रीढ़ का हड्डी जो होता है आप सभी का, उसी तरह से गणित का यह बोर्डमास जो है रीढ़ का हड्डी का काम करता है। क्योंकि बोर्डमास के बिना आप जो है मैथ्स को सही नहीं बना सकते, उसका कैलकुलेशन आप जो है एक्यूरेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे अगर यदि बोर्डमास आप नहीं जानते हैं। तो उसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से कवर करेंगे और बिल्कुल आपको सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है, अगर यदि इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं, सबसे पहला काम आपको करना है बाबू मेरे, शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर देना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लेना है। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बनता है ना, मोटिवेशन बनता है तो मैं आप लोगों के लिए लगातार काम करता हूं। साथ ही साथ अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे का जो भी वीडियो होगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे और एक एक करके सबसे पहले मैं बोर्डमास के बारे में आपको समझा दूँ, बोर्डमास के बारे में मैं इसको बता दूँ। उसके बाद सवाल पर आएंगे और 2 से 3 सवाल लेंगे, वहाँ पर आपका कन्फ्यूजन जितना भी तरह का होता है, जो भी चीज़ आपको सीखने लायक होता है, सारा कुछ सिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बोर्डमास को समझिए, आखिर बोर्डमास होता क्या है ना। यहाँ पर एक लंबा सा देखे होंगे लिखा हुआ, ये है बोर्डमास आपका। सभी का अलग अलग जो है नाम है, ये फुल फॉर्म होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म। बोर्डमास क्या है? शॉर्ट नाम है कैलकुलेशन का, गणित में कैलकुलेशन का। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सभी का पूरा नाम जान लेते हैं। बोर्डमास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। कोष्टक कौन सा होता है? देखो, कोष्टक इस तरीके से कोष्टक हो गया, ठीक है जी। और दूसरा तरह का कोष्टक इस तरह से होता है, मजली कोष्टक इसको बोलते हैं। और तीसरा तरह का कोष्टक होता है जी ऐसे, ये आपका बिग ब्रैकेट के नाम से इसको जाना जाता है, बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन में अगर यदि कोष्टक आपको आएगा तो सबसे पहले ये तीनों का काम करेंगे। इन तीनों में से सबसे पहले किन का काम करेंगे? तो ये जो छोटी कोष्टक है इसका, उसके बाद मझली कोष्टक का, उसके बाद ये बड़ी कोष्टक का। इस तरीके से हम लोग करते हैं जी, ठीक है जी। तो चलिए, इसके बाद क्या है? बी के बाद है ओ से होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है क्या? का। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ये इसका जो अर्थ होता है जी, इसका अर्थ होता है का मीन्स हो गया क्या? का मीन्स आपको चिन्ह लगाना है गुणा का। किसका? तो गुणा का चिन्ह लगाना है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है जी। मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनते जाइए। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट डाउन जरूर करते जाइए, ठीक है। तो जहाँ भी का लिखा रहे या अंग्रेजी में ऑफ लिखा रहे, मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल रहा हूँ आप लोग को। अंग्रेजी में ओ एफ ऑफ लिखा हुआ रहेगा सवाल में, या हिंदी में रहेगा तो का लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको आ जाएगा सब कुछ। तो का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह लगा करके आपको सवाल को बना लेना है जी, ठीक है। इसके बाद आपका है डी फोर होता है डिवीजन। क्या होता है? डी फोर होता है डिवीजन। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, D4 होता है जी डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या? भागा। डिवीजन मतलब भागा। का के बाद कौन सा काम करना, कौन सा क्रिया करना है? तो भागा का। उसके बाद M है, M4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। किसका काम करना है आपको? गुणा का काम करना है। उसके बाद A है, A4 होता है एडिशन, यानी कि जोड़ का काम करना है। लास्ट में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में करना है घटाव का काम, ठीक है जी। S4 होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हुआ, B का मतलब हुआ क्या? ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, कोष्टक का काम करना है आपको, ठीक है, कोष्टक का काम। और ओ का मतलब क्या हो गया? गुणा का काम करना। ओ का मतलब गुणा, यानी कि ऑफ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग एक एक करके सवाल में आते हैं। सवाल के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जितना भी इसमें जो भी कन्फ्यूजन आपका हो सकता है सारा दूर कर देंगे। चलिए सवाल को लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई सवाल है आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से कि 72 माइनस है आपको 2 भागा 3, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 12 है, भागा 3। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है का, एक सेकंड रुक जा, हाँ, का 2, ठीक है, कोष्टक बंद, कोष्टक, अरे भाई क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ
कोष्टक बंद, उसके बाद प्लस 18 माइनस 6, 18 माइनस 6। देखो मोबाइल से थोड़ा सा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड में शिफ्ट हो जाए। तो सपोर्ट करने के लिए क्या आपको शेयर कर देना है वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए ये आपका सवाल है, इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है हम लोग को। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको बताए थे सबसे पहले गुरुजी, सबसे पहले कोष्टक का काम करना, यानी कि ब्रैकेट। अगर यदि ब्रैकेट जहाँ जहाँ लगा हुआ है, ब्रैकेट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट दिया हुआ है ना, क्या कौन सा ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट है, और यहाँ से यहाँ तक एक छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है। तो दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, अलग अलग जगह है। यहाँ पर एक जगह में यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है इसका काम कर लेते हैं, और अंतिम में जब तक आपका सारा क्रिया नहीं हो जाता, ब्रैकेट के अंदर सारा क्रिया आप नहीं कर लेते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग का जो भी है होता है, का चिन्ह भी लगा हुआ है यहाँ पर, सारा क्रिया कर लेंगे तभी हम लोग का ये जो है दोनों ब्रैकेट हटेगा, अंतिम में जा करके हटता है ब्रैकेट। आप ध्यान में रखिए, कोष्टक हमेशा अंतिम में जाके हटता है, लेकिन काम शुरुआत में ही कर देना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर देखो बाबू क्या है, आपका का लगा हुआ, आपको बताए थे ना का लगा हुआ है। तो जो भी आपका बोर्डमस में जितना भी है सारा का चिन्ह अभी एक ही वीडियो में, एक ही आपको क्वेश्चन में आ गया, सारा चिन्ह आ गया है ना, ब्रैकेट भी आ गया, कोष्टक भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, का भी चिन्ह आ गया, जोड़ घटा गुना सब आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या, आपको ब्रैकेट के अंदर का। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ है इसके अलावा उसको जैसा का वैसा लिख देते हैं। 72 है तो 72 लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद -12 और भागा में कितना है, भागा में कितना है, यहाँ पर 3 है और 2 है। तो आपको क्या बताते थे, जहाँ का लगा हुआ रहेगा क्या करना है, गुना कर देना, मतलब 3 का गुना 2 से कर लेना। 3 दूना के कितना होगा, 3 दूना के होता है बाबू मेरे 6। तो 6 को क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देना, क्योंकि का काम तो हम लोग कर लिए है ना, का क्रिया कर लिए। अब आगे क्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे। अब इस ब्रैकेट, यह जो ब्रैकेट है अलग से है, तो अलग से है तो उसका काम अलग से ही कर देंगे। 18 में से 6 को माइनस कर देंगे, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, आपका हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो पूरा क्रिया हो गया, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल 12 आया है। तो ये ब्रैकेट जो है आपका, ये ब्रैकेट ये हट जाता है। जब पूरा क्रिया हो जाता है, कोई भी काम करने के लिए नहीं बचता है, तो ब्रैकेट आखिरी में हट जाता है। तो इसी तरह से आपका ये ब्रैकेट हट गया जी, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा है, 2 चिन्ह बचा है, घटाव का और भागा का। तो सबसे पहले इन दोनों में से आपको ध्यान में लगाना है कि आखिर किसका क्रिया करेंगे, घटाव का करेंगे कि भागा का करेंगे। तो गुरुजी भागा का करेंगे, तो भागा कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे, 72 है 72 लिखेंगे, और 12 में से 12 को 6 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा बाबू, 6 दूनी के 12, 2 बार में लगता है ना, कट गया ये पूरा अंतिम में। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, ठीक है जी, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर माइनस दे करके लिख देना है 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोष्टक तो अभी लगा हुआ रहेगा जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाता है, और बाहर में है अंतिम में प्लस में 12 है, तो यहाँ पर भी प्लस में 12 चलते जाएगा साथ में साथ, ठीक है जी। चलिए अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। अगला स्टेप हम लोग करते हैं क्या, इस कोष्टक के अंदर, ये जो कोष्टक है इसके अंदर क्या बच गया, सिर्फ घाटा का चिन्ह बच गया। तो यहाँ पर 72 में से 2 को घटा लो, 72 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा जी, 70 ही होगा, ठीक है, 70 हो गया। अब कोई भी क्रिया करने के लिए नहीं बचा, हम लोग को सिर्फ 12 बचा है, तो यहाँ पर प्लस में 12 लिख देंगे, प्लस में 12 लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए अब आगे काम करते हैं हम लोग, क्या बचता है, 70 में जोड़ है 12, तो आराम से जोड़ लेंगे, 70 + 12 कितना हो जाएगा, तो ये 82 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही होगा आपका इस सवाल का, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर, इतना बड़ा सवाल देखिए, इतना बड़ा सवाल का जो हम लोग आंसर निकाले हैं बिल्कुल छोटा सा आया है लास्ट में आकर के 82। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से बैक जाइए, वीडियो के पीछे करिए और फिर से दोबारा करके समझिए, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पर ले लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा नंबर का सवाल बाबू, मान लो यहाँ पर सवाल है आपको 18 भागा 6, 18 भाग में 6, उसके बाद गुना है 3,
3 जोड़ 4 गुना इस तरह से कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, 6 गुना 18, उसके बाद भागा में 2, ये है 2, कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपका सवाल दिया हुआ, इसको हल करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर भी कोष्टक है कि नहीं है, देखो कोष्टक है, यहाँ पर भी लगा हुआ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कोष्टक का काम करना है, बाकी चीज़ को जैसा का वैसा लिख देंगे। अगर कोष्टक लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है, सबसे पहले काम करना आपको कोष्टक का। तो बाकी चीज़ क्या करेंगे गुरुजी, तो बाकी चीज़ को बाबू मेरे वैसे का वैसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, पहले कोष्टक का काम करना। 18 है तो 18 लिखेंगे, भाग में 6 है तो 6 लिखिए, गुना में 3 है, जोड़ में 4 है, फिर यहाँ गुना लगा हुआ है, कोष्टक है, कोष्टक देते। इस कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ है क्या क्या है देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 18 भागा 2 और यहाँ पर गुना भी है। तो भाग और गुना में कौन सा क्रिया करेंगे, तो पहले भाग का क्रिया करेंगे गुरुजी। तो 18 में 2 से भाग देना है, तो कितने बार में लग जाएगा जी, तो 9 बार में लग जाएगा, क्योंकि 2 नाम 18 होता है, आप करके देख लेना। तो 6 गुना में 9 बच जाएगा। यहाँ पर कोष्टक अभी लगा हुआ रहेगा, क्योंकि कोष्टक तब तक लगा रहता है, आपको बताया है, कोष्टक तब तक लगा रहता है जब तक कि ब्रैकेट का काम पूरा नहीं कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर का क्रिया पूरा नहीं कर लेते हैं। तो हम लोग का एक स्टेप और अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या है, 18 भागा 6 गुना 3, ये सब जैसा को वैसा रहेगा, अभी एज इट इज रहेगा, ठीक है। गुना में जोड़ में 4, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 6 गुना 9 है, तो 9 छक्के 54 होता है, ठीक है जी, 9 छक्के 54 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 54, ठीक है। चलो अब क्या होगा, कोष्टक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है इसके अंदर, जो भी था गुना करके हम लोग लेते आए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब करना क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक आप कोष्टक तो खत्म हो गया, कोष्टक कहीं बचा नहीं। तो अब हम लोग को करना है क्या, यहाँ पर 4 तरह का चिन्ह, 3 तरह का चिन्ह लगा हुआ, आपका भागा का है, गुना का है, जोड़ का है, फिर गुना का है। तो आपको इन तीनों चिन्ह में से सबसे पहले किसका काम करना है, तो आपको सबसे पहले करना है भाग का काम। तो 18 में से यहाँ पर देखो, 18 में से 6 से भाग देना पड़ेगा। तो 6 से जब भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 6 का टेबल में कितने बार में 18 आ जाता है, 6 त्रिक 18, 6 यहीं 18, यानी कि 3 बार यहाँ लिखेंगे 3, और बाकी चीज़ को अभी जैसा का वैसा लिखते हैं। देखो एक एक चिन्ह का हम लोग को काम करना है, तब आगे बढ़ते जाना है। नहीं तो आप अगर यदि हड़बड़ी में कहेंगे कि एक ही साथ हम सारा काम कर लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उलझन में पड़ जाएंगे। तो चलो अगला स्टेप हम लोग को कर लेते हैं क्या, देखो अब बच गया क्या है, यहाँ है गुना और यहाँ है गुना, यहाँ भी है जोड़। तो गुना और जोड़ में से सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे बाबू, सबसे पहले करेंगे गुरुजी गुना का चिन्ह, गुना के क्रिया करेंगे। तो 3 गुना 3 करो तो कितना होगा, 3 तिहाई के 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। जोड़ का भी नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, जोड़ को जैसा का वैसा एज इट इज लिखेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। और 4 गुना 54 है, 4 गुना 54 करेंगे तो कितना होगा, देखो 4 चौके 16, हासिल बचा 1, 4 पंचे 20, 20 और 1 21, ये हो गया 216। 216 आ गया जी। देखो अंतिम में क्या करना है, यहाँ पर 9 और जोड़ 216 है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ है तो एकदम से जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 216 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ तकलीफ आ रही है। अगर यदि कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मात्र ये 2 सवाल आज की इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।